नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, बाजार में सस्ते नशे की बात करेंगे। काफ़ी दिनों बाद हम सस्ता नशा आपके लिए लेकर आए हैं। सस्ता नशा मैं किसको कहता हूं? बाजार में बहुत सारे सस्ते नशे हैं, उसमें से एक नशा मैं आज बात करूंगा। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की बात करूंगा मैं। इसमें बहुत से लोगों की क्वेरीज आती हैं, मैं ये कॉल लेकर फंसा हूँ, मैं ये पुट लेकर फंसा हूँ, मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं वहाँ फंसा हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं, जहाँ तक मैंने देखा है, 50% केसेस में अगर आपने अपना पैसा जलाया होता है तो कॉल एंड पुट में जलाया होता है। दूसरा सबसे बड़ा केस आता है 30-35% का, वो होता है लेवरेज लेकर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो। ठीक है, ये इनडायरेक्ट लेवरेज यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लेवरेज लेकर बैठते हो। और 20% जो केसेस आते हैं उसमें से 15% ऐसे होते हैं आप घटिया स्टॉक्स खरीद लेते हो। तो इससे बचने के लिए हमने आपके लिए ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल कराई है। बाकी यहाँ पर वीडियो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। और जो बचे 5% पैसा आपके जलने के कारण, वो होता है कि आपने गलत टाइम पे स्टॉक सिलेक्शन किया है और फिर आपका जो है वो लॉस हो रहा है। ठीक, उसकी बातें होंगी बाद में। ठीक, मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब भी आप किसी की एडवाइस मानो या उसको फॉलो करना चालू करो, उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस जाकर ज़रूर देख लो। जो भी वो आपको बताता हो, इंट्राडे बताता हो, स्विंग ट्रेड बताता हो या फिर इन्वेस्टिंग बताता हो। ठीक है, बुल रन में, इन्वेस्टिंग में तो हर कोई महारथी होता है, ट्रेडिंग की अलग बात है। लेकिन जब बाजार गिरे, जब बाजार फ्लैट रहे, क्या उसके बताए हुए स्टॉक्स स्टेबल हैं, क्या उसके बताए हुए स्टॉक्स बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, तभी आपको उस पर भरोसा करना चाहिए। वीडियो जाकर देखिएगा, आपको बातें अन्य समझ में आएंगी। अब बात करते हैं वापस सस्ते नशे की, जो कि है कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन। ठीक, ये तो आप जानते हो कि आप कॉल खरीद लेते हो तेजी करने के लिए, आप पुट खरीद लेते हो मंदी करने के लिए। ठीक, ये आप जानते हो। अब आपको लगता है कि मैं ये जो सस्ता नशा कर रहा हूँ, इससे मैं बाजार में पैसा कमा लूँगा, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में रहते हो। मैं इसको अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से याद रखिएगा इस चीज़ को कि 65 से 75% तक प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके अगेंस्ट में, यानी कि आपके खिलाफ चली जाती है जब आप ये काम करते हो ऑप्शन बाइंग का। ठीक है, ऑप्शन राइटर 65 से 75% केसेस में अपना पैसा बनाता है और हम आप अपना पैसा गंवाते हैं अगर हम इसको खरीद के बैठे हैं। तो क्या मैं कह रहा हूँ कि आप इसको बेचने चले जाओ? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन भी ज़्यादा लगता है, प्लस अनलिमिटेड रिस्क भी रहता है, प्लस वहाँ पर और ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है बाइंग से। मतलब कि सेल करना ज़्यादा कठिन है बाइंग के, और इसीलिए हम सब तेज़ी करने के लिए कॉल खरीद लेंगे, मंदी करने के लिए पुट खरीद लेंगे। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव मेथड है? मैं वो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बताता हूँ कि जब कोई चीज़ आपके खिलाफ पहले, मतलब खरीदते वक्त ही आपके पास चांसेस ये हैं कि आप 75% तक गलत हो जाओगे, तो मतलब वहाँ पर आप कैसे ये सोच लेते हो कि लॉन्ग रन में आप इस चीज़ से पैसा कमा लोगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ही आपके खिलाफ हो, वहाँ पर आप कैसे पैसा कमा लोगे मेरे भाई? कमा ही नहीं सकते हो, किसी कीमत पे नहीं कमा सकते हो। अगर आपने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा हो, या फिर कोई बड़े लेवल पे पढ़ाई की हो स्टैटिस्टिक्स की, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि लॉन्ग रन में आप कॉल खरीद के, पुट खरीद के, कभी 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 किसी कीमत पर, मैं फिर से कह रहा हूँ, लॉन्ग रन में आप कॉल पुट खरीद के किसी कीमत पे प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, अनटिल एंड अनलेस कुछ और चीज़ों को आप उसमें ऐड कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉल पुट खरीद के कोई ट्रेडर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप सिर्फ नॉर्मली खरीद रहे हो, कॉल खरीद रहे हो, पुट खरीद रहे हो, कभी तेज़ी कर रहे हो, कभी मंदी कर रहे हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके खिलाफ है, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि आप इंडिया बिक्स को कंबाइन करो, स्टॉक के अल्फ़ा बीटा गामा को देखो, समझो किस तरीके से इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं उसको समझो, किस तरीके से टाइम आपके खिलाफ चला जाता है उसको समझो। बहुत सारी चीज़ें समझ बूझ कर अगर आप यहाँ पर बाइंग करने आओगे, मतलब कि पैरामीटर्स चेक करो जो कि इस प्रोबेबिलिटी को खींच करके 50% के नीचे लेकर आएँ। आपके खिलाफ 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके पक्ष में 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। जैसे कि जब भी हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो 50-50 चांस है या नहीं वहाँ पर, या तो वो ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, वो नीचे जाएगा तो लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर वो 50% चांस है ही नहीं। अगर वहीं पर खड़ा रहा ये, तो भी आपका लॉस है। ठीक है, आपके अगेंस्ट गया तो भी आपका लॉस है। ठीक है, आपके पक्ष में गया लेकिन बहुत थोड़ा सा चला तो भी आपका लॉस है। कैसे? आपके पक्ष में भी गया, थोड़ा सा चला तो भी आपका लॉस है। क्यों? क्योंकि आपको ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह देने हैं। मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ है वहाँ पर भी लॉस है, नीचे गिर गया और बड़ा लॉस है, ऊपर गया, कम ऊपर गया तो भी आपका लॉस है। मैं अभी इसको दिखाऊंगा। और ये सब चीज़ें आप जानते हो, फिर भी अगर ये गलती करते हो, कॉल खरीद लेते हो, पुट खरीद लेते हो, तो भाई आप जुआ खेलने आए हो, तुक्का मारने आए हो बाजार में। आज नहीं तो कल बाजार बहुत खींच के तमाचा मारेगी, और इतना भयंकर मारेगी कि क्या बताऊँ। खींच के मारती है, बहुत खींच के मारती है। हाँ,
बहुत खींच के मारती है और बहुत लोगों की क्वेरीज आती हैं। मैं सोचता हूँ कि उस पर अलग से वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि डीमोटिवेट अलग लेवल के आप लोग हो जाओगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कॉल पुट खरीदना ही नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ ये खरीद के आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस आप अन्य चीज़ों पे महारत ना हासिल करो। अब आप नए नए आते हो बाजार में, आपको पता नहीं कौन बता देता कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, खरीद के बैठ जाओगे, 100 वाला 50 हो गया, आप सोचोगे रिटर्न हो गया ये 100 जाएगा। भाई वो कभी नहीं आएगा, बहुत रेयर चांसेस हैं, शायद 3 या 4% चांसेस होते हैं कि अगर कोई ऑप्शन 50% गिर गया तो वो रीगेन कर ले अपनी वैल्यू। सिर्फ 3-4% चांसेस होते हैं नॉर्मल केसेस में, अगर कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आ रही है। ठीक, स्टॉक का बिहेवियर ऐसा होता है, तो आप खुद सोच लीजिए। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, आई होप मैंने आपको समझा दिया ये सिनारियो कि कॉल पुट के चक्कर में आप अपना पैसा जला रहे हो। स्टॉक में जब 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, जब वहाँ पर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए तभी आप कॉल एंड पुट में आए होगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पैदाइशी कॉल पुट खरीदने आ गए थे बाजार में, आए और बोले नहीं मैं कॉल खरीदूंगा, नहीं मैं पुट खरीदूंगा। आपको कोई बता दिया, जो बताया उसका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट रहा होगा, आपके ब्रोकर का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो दबाकर ब्रोकरेज वही लेंगे, वो जितनी लेते हैं। आप स्टॉक खरीदो चाहे ऑप्शन खरीदो, चाहे आप फ्यूचर खरीदने जाओगे तो भी उतनी ही ब्रोकरेज है, ऑप्शन खरीदने जाओगे तो भी उतनी ही ब्रोकरेज है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना कि ऑप्शन वाले तुक्का या फिर जुआ खेलने आए हैं, जुआ वाले दे देते हैं, हाँ भाई चलो 500 का मैं जुआ खेल रहा हूँ, अगर ये 5000 हो गया बहुत अच्छी बात है, मैं तो जीत जाऊँगा, बाकी 500 में से 50 रुपये तुम ले लोगे, कोई तकलीफ थोड़ी है अगर ये 5000 हो गया तो। लेकिन उनको सपने वही 5000 के आते हैं और वो अपने जो 500 रुपये हैं उसको वो 10 बार गंवा लेंगे, वो उनको मंजूर है। यही होते हैं एक जुआरी की निशानी। तो जुआ खेलने वालों थोड़े से सावधान हो जाओ। आप कॉल पुट अगर बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तरीके के, बिना किसी सेटअप पे खरीद रहे हो तो आप बहुत बड़ा जुआ खेल रहे हो। मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा इस पे वीडियो लेकर आऊँ, लेकिन अभी अगर आप शुरुआत कर रहे हो बाजार में, यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो थोड़ा सा आसान इंस्ट्रूमेंट्स में जाओ, कैश मार्केट में ही ट्रेड करो, ट्रेडिंग टेक्निकल इंडिकेटर्स सीखो और चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कि निफ्टी अपनी बाज़ार है, ठीक, अभी कुछ दिन पहले ये 14,500 के आसपास थी यहाँ पर, ठीक। हम ये रेट ज़रा देख लेते हैं कि 14,500 के आसपास अगर हम 14,500 की पुट खरीद लेते, 14,500 के आसपास अगर हम 14,500 की पुट खरीद लेते तो हमें फ़ायदा होता, नुकसान होता, आप बताइए। हम यहाँ पर पुट खरीद रहे हैं, पुट खरीदने का मतलब हम मंदी कर रहे हैं, मतलब कि 14,500 पे हम बाजार में मंदी खेल रहे हैं। और उस वक्त 14,500 की पुट की प्राइस क्या थी, हम ज़रा सा चेक कर लेते हैं, 1 मिनट, क्या तारीख हमने देखी थी, लगभग 4-5 मई, ठीक है। यहाँ पर 14,500 के आसपास का प्राइस था, 3 और 4 मई, ठीक। 3 और 4 मई में आते हैं, ये देखिए प्राइस आप देख रहे हैं कितना है, लगभग 270 और 280, मतलब 250, पौने 300 से 300 के बीच में प्राइस है, ठीक। बाजार ऊपर जाएगी तो ये नीचे जाएगा, बाजार नीचे जाएगी तो ये ऊपर जाएगा। अब वापस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाजार वापस 14,700 पे आ चुकी है। अब बाजार कल जो है जब ट्रेड करने की शुरुआत करेगी लगभग 14,500 के आसपास पहुँच जाएगी। और आप देख लेना क्या ये 150 वाला प्राइस वापस 300 पहुँचता है क्या? नहीं पहुँचेगा। वो कहाँ अटक जाएगा? 250 के आसपास जाकर अटक जाएगा, 225-250 के आसपास अटक जाएगा। ये जो 50 रुपये आपके चले गए, ये कहाँ चले गए? अगर बाजार 14,500 चली जाती है, जहाँ पर आपने किया था, ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, वहाँ पर बाजार वापस आ भी जाती है, आप ही के पक्ष में आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा आपके साथ? आपको आपका दाम नहीं मिलने वाला है, आप यहीं पर अटक जाओगे। और कहीं बाजार वहाँ पर समय बिता दी, फिर ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, आप 200 के आसपास पा जाओगे इसका रेट। फिर क्या होगा? आप एक चीज़ समझ गए, मतलब ये जो 50 रुपये गए आपके, या 40-50 रुपये जो भी आपके जाएंगे, वो तो कल की वोलेटिलिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन एग्जैक्टली मैं ये तो गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि ये रेट आपको वापस नहीं मिल सकता। 14,500 पे अगर निफ्टी रहती है तो क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि टाइम, ये आपका पैसा खा गई, इंटरेस्ट रेट ये आपका पैसा खा गया, ब्रोकरेज ये तो आपका अलग से पैसा खाएगा ही। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, इतनी खतरनाक सिचुएशन है। और आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि यहाँ पर आप चमत्कार करने आए हो, आप ये सस्ता नशा करके जी जाओगे? नहीं, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना कि ये बंदा नशा करता था, इसका ये हाल हुआ, वही हाल होगा। और बड़े कठोर शब्दों में मैं ये बातें इसलिए बोलता हूँ कि आप कम से कम सुधारो खुद को, समझाओ खुद को, नहीं भाई अब तो मैं कॉल पुट नहीं खरीदूँगा। अब बहुत से लोग आ जाएंगे डिफेंड करने अपनी बात को कि नहीं भाई मैं ये कॉल ख़रीदा था, मैं यहाँ करोड़पति बन गया, यहाँ बन गया, ऐसा बन गया, वैसा बन गया। और आपको लोग बना भी रहे हैं। अफसोस इस चीज़ का है कि जहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपके साथ नहीं है, चांसेस आपके साथ नहीं है, वहाँ पर भी आप
होप लगा कर बैठे हो, ये आपकी अज्ञानता की निशानी है। और इस अज्ञानता से मैं भी गुजर चुका हूँ, उस दर्द को मैं झेल चुका हूँ। उस दर्द में मैंने भी अपना पैसा जीरो किया हुआ है। जो मैंने ऑप्शन लिया था वहाँ पर मेरा पैसा जीरो हुआ है, और एक नहीं कई बार हुए हैं मेरे ऑप्शन में पैसा जीरो। और उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई कि आखिर ये होता क्यों है। तब बात सामने चालू हुई, नहीं तो मैं भी आपकी तरह बहुत उछलता था। अरे ये अगर मैं ख़रीद लेता हूँ, ये अगर मैं ख़रीद लेता हूँ तो बहुत कुछ होगा। मतलब ये जो बातें मैंने बताई, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज नहीं तो कल मेरी तरह तमाचा खाकर आप भी सीखने की कोशिश करोगे, और फिर आपको ये रियलाइज़ होगा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। जो गलती मैंने की वो आप ना करो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोगों की जब क्वेरीज आती हैं सच में दुख होता है। अच्छी बात है कि मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गया, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं और भी समय यहाँ पर बर्बाद कर सकता था कॉल एंड पुट की बाइंग के चक्कर में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट सेलिंग में चले जाना, नहीं, सीखना, पहले समझना। डायरेक्ट सेलिंग में चले गए तो अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हो, यहाँ लिमिटेड रिस्क ले रहे हो, समय आपके खिलाफ है। और जिसके खिलाफ समय है उसको कौन बचाएगा भाई, आप खुद ही बताओ। ये चीज़ें बाद में मुझे रियलाइज़ हुई, आपको जल्दी रियलाइज़ हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो चलिए इस पर डिसीजन लीजिएगा। जो भी बातें आपको नहीं समझ में आई वो आप बताइएगा। हम ऐसी वीडियोज़ लाते रहेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो ज़रा लाइक कर दिया कीजिए। जहाँ पर आपको मैं करोड़पति बनाने वाली विधि नहीं बताता, आपको करोड़पति बनने से बचाने वाली विधि बताता हूँ। नहीं तो गलती से अगर आप करोड़पति बन गए कॉल एंड पुट से, तो आप इस बाज़ार में तहलका मचा दोगे, आग लगा दोगे दुनिया को। गलती से पैसा कभी कमा मत लेना, ठीक है। एक कहावत है, वो ज़रा आप ढूंढ लीजिएगा कि गलती से कमाया हुआ धन सिर्फ बवंडर लाता है ज़िंदगी में। तो गलती से अगर कमा भी लिए किसी दिन, तो वो अगले दिन उससे दुगना गंवाने के लिए तैयार बैठे रहोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये जुआ खेल ही ऐसा है। कॉल एंड पुट साफ जुआ है। हेजिंग के लिए यूज करो चलेगा, स्पेशल ओकेजन्स पे यूज करो चलेगा, पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए यूज करो चलेगा, कभी कभी मन किया जुआ खेलने का चलेगा। लेकिन अगर जुआ खेलने का नशा हो जाए, लत लग जाए, तब तो गए काम से, और बहुत बुरी तरीके से जाओगे। आज नहीं तो कल जाओगे ही जाओगे। नमस्कार।